आसेत गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विस्तृतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतोच्छ्रितः। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज मतलब एक हाथी अपने सपरिवार के साथ रहता था। एक दिन वह हाथी अपने पूरे परिवार के साथ एक सरोवर में स्नान करने के लिए जाता है और जल पीकर वह गजराज सरोवर में प्रविष्ट होकर क्रीड़ा करने लगा। उसके क्रीड़ा करने पर उस सरोवर में कई सारे छोटे जीव जंतु उसके नीचे आके मरने लगे और उसी सरोवर में एक गिराह भी रहता था। गिराह अर्थात एक मगरमच्छ, वह भी रहता था और उससे क्रोध आ जाता है। परीक्षित उस ग्राहक को क्रोध आ जाता है और वह उस गजराज के पैर को पकड़ लेता है। उसने हाथी के पैरों को अपने दांतों से पकड़ लिया। पहले तो उस गजराज ने सोचा कोई नन्हा जीव जंतु होगा और ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा जो मेरे पैरों को पकड़ रहा है, एक बार झटका दूंगा तो दूर गिर जाएगा, पर ये नन्हा सा जीव मेरा क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि मेरे भय से बड़े बड़े सिंह आज भी घबराते हैं। इसलिए उस हाथी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जब ज्यादा देर हो गई और उस गजराज ने बाहर निकलने का प्रयास किया, परंतु उस ग्राह ने गज के पैरों को पकड़े रखा और उसे बाहर नहीं आने दिया और उसे धीरे धीरे जल के अंदर खींचने लगा। अब वह गजराज बार बार बाहर निकलने का प्रयास करता है, पर उस ग्राह ने हाथी के पांव को नहीं छोड़ा। अब तो वह गजराज परास्त हो गया और अपनी हथनियों की ओर इशारा करते हुए कहता है, उन्हें बुलाता है। उन हथनियों ने भी पूरे परिवार के साथ उस गजराज की सूंड में सूंड फंसाकर बाहर खींचने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह गजराज बाहर नहीं निकल पाता। पर उस गजराज को बाहर जब नहीं निकाल पाए, अब तो धीरे धीरे गजराज का पूरा परिवार उसे छोड़कर वहां से जाने लगता है। वह गजराज दुखी होकर उनको पुकारता है, अरे देवियों, इस संकट में मुझे अकेला छोड़कर कहां जा रहे हैं। तब उस गजराज को देखते हुए उन हथिनियों ने कहा, महाराज, अब तुम्हारे लिए पूरे परिवार के साथ यहाँ बैठकर भूखा प्यासा थोड़ी रहेंगे, क्योंकि अब तो तुम मरने ही वाले हो और इसलिए हम सब यहाँ रहकर भूखे प्यासे थोड़े ही मरेंगे। इस प्रकार से उन हथनियों की बातों को सुनकर हाथी के मन में वैराग्य जाग गया और वास्तव में जीवन की यह यथार्थ सत्यता है कि संसार में सब बने बने के साथी। जब बनी बनाई होती है तो लाखों निसार होते हैं और जब बनी बनाई बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। जब तक आपके शरीर में बल है, धन संपत्ति है, तो सभी आपके साथ खड़े हैं। फिर तो भैया जी, बाबूजी कहकर खूब आवभगत होती है, पर जब हमारे शरीर में बल नहीं रहता और धन संपत्ति भी नष्ट हो जाती है, फिर कब तक सभी आपके साथ रहेंगे। जो कल तक हाथ जोड़कर बाबूजी, भैया जी कहा करते थे, वह भी आंख दिखाने लगते हैं, मतलब फिर हमसे कोई मतलब नहीं रखते। और यह संसार का नियम है। सभी होते हैं रिश्तेदार जब
धन पास होता है और बिगड़ जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। आज इस गजराज के प्रसंग में भी यही हुआ, जो हथनियों के साथ पूरा परिवार वह वापस चला गया और गजराज को वहीं सरोवर के किनारे अकेला छोड़ दिया। जब हथनियां इतनी आव भगत क्या करती थी गजराज की, वे सब साथ छोड़कर चले गए। पर आज जैसे ही उस हाथी का बुरा समय आया, उसके अंदर की शक्ति क्षीण होने लगी। अब तो पूरा परिवार उस हाथी को छोड़कर चला जाता है। वह गजराज समझ गया, जिन्हें मैं अपना अपना समझता था, अपना मानता था, वास्तव में ये अपने नहीं है, ये तो सब मतलब के रिश्तेदार हैं। और उस हाथी के मन में प्रबल वैराग्य जाग गया और उस गजेंद्र ने भगवान की बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी स्तुति करी। पर उस स्तुति में गजेंद्र ने किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया। गजराज स्तुति करता है, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधेमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं च इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् च प्रपद्ये स्वयं भुवम्।